24वां क्लास है आज आप सभी का भाई लोग। पहले के भांति ही उसी प्रकार का सवाल है, कोई खास दम बम है नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है। आप देखिएगा वीडियो, है ना, बहुत आसान लगेगा आपको, कुछ है नहीं। आप देखिए ना, अभी सवाल ही देख लेते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ लिए होते ना स्टार्टिंग से, हमको लग रहा है सारा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा देखते ही देखते। अब देख लीजिए आज का सवाल क्या है फिर से। चेन रिंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है? तो चेन रिंच देखे है ना, ट्वेल वगैरह मतलब सेट करने के लिए, गलाने के लिए नया ट्वेल। आप लोग गांव भर में, हम इसीलिए बोल रहे हैं आपसे जुड़ा हुआ चीज है। आप कभी न कभी घर में है ना ट्वेल गड़ाने के लिए मिस्त्री को लाए होंगे, उसके पास चेन रिंच था, चेन को पाइप में लगा करके पकड़ने का काम किया जाता था चेन के माध्यम से पाइप को, ताकि दूसरा कोई पाइप सेट हो सके या खोल सके, बंद कर सके, हेड लगा सके, ट्वेल लगा सके। पकड़ उसका बहुत जबरदस्त होता है ना, चेन रिंच का। ठीक है, वही बात आपसे कह रहा है। चेन रिंच के माध्यम से पाइप का जो न्यूनतम व्यास, जो ये पाइप है, ये गोलाकार पाइप है, ठीक है, ये कितना पतला से पतला, मोटा से मोटा, है ना, हो सकता है। अब ये कह रहा है न्यूनतम व्यास, मतलब ये कितना कम से कम मोटाई वाले पाइप को पकड़ सकता है चेन रिंच के माध्यम से। ठीक है, ये पूछ रहा है, मतलब चेन रिंच के माध्यम से आप कितना पतला से पतला पाइप को, है ना, कम से कम डायमीटर वाले पाइप को पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 50 mm तक का पाइप जो है ना, पाइप का अगर मोटाई 50 mm तक का है, उतना तक का मिनिमम, अगर पाइप का डायमीटर 50 mm है, उसको आप पाइप रिंच के माध्यम से पकड़ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, उसी प्रकार से है, कुछ हो नहीं है भाई, बिल्कुल आसान सवाल है। कह रहा पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होती है? मतलब ये पाइप है ना, ठीक है, पाइप के ऊपर में जो है ये आप थ्रेड काटते हैं ना, तो ऊपर में जो थ्रेड काटते हैं पाइप पर, उसको डाई के माध्यम से काटते हैं। ठीक है, अब इंटरनल थ्रेड अगर आप काटिएगा, पाइप का इंटरनल थ्रेड अगर काटिएगा, तो वहां पे उपयोग क्या करते हैं पता है ना? टेप का उपयोग करते हैं। पाइप के इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए टेप का उपयोग किए, और पाइप के ऊपर बाहरी थ्रेड काटने के लिए डाई का उपयोग करते हैं अपना लोग। और वही सवाल भी उसी टाइप से है, पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी थ्रेड, बाहर में जो आप डाई के माध्यम से थ्रेड काटते हैं, की सीमा क्या होती है? कितना इंची तक आप पाइप के थ्रेड को काट सकते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना, 1/4 इंच। ये जो है आपको दिखा रहा है कोमा है, लेकिन ये है इंच, मतलब 4 इंची तक के, है ना, 1.4 से 4 इंच तक के पाइप पर, है ना, पाइप डाई के माध्यम से बाहरी थ्रेड आप काट सकते हैं। ठीक है, ये सीमा पूछ रहा था, 1/4 इंच से लेकर के 4 इंची तक के सीमा तक आप पाइप पर थ्रेड काट सकते हैं। अब ये पूछ रहा है एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है। ठीक है, ये जो देख रहा है ना, ये है एडजस्टिंग, है ना, ये है क्या? एडजस्टिंग नट। एडजस्टिंग नट, एडजस्टिंग नट मतलब समझ जाइए कि एडजस्ट करके ये जो साइज को बढ़ा घटा सकते हैं, है ना, कोई भी साइज को यहाँ पे बढ़ा घटा सकते हैं, है ना। और तो इसी को ना अपना लोग अंगूठा के माध्यम से घुमाते हैं। आप लोग तो समझ ही गए होंगे क्या है वो, एडजस्टिंग नट है ना। मूवेबल जॉ क्या है? ये जॉ है, ये अलग जॉ, ये फिक्स जॉ है। एक मूवेबल, ये आगे पीछे करता है, मूवेबल जॉ हो गया, है ना। स्प्रिंग यहाँ पर है ना। यही सब प्रकार का है। आप ये सब फिगर भी हम आपको प्ले लिस्ट में जा करके देखिएगा, तो बड़ी आसान तरीका से हम पढ़ाए हुए हैं, आपको समझ में आएगा। अब कह रहा पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? अब देख लीजिए कितना आसान सवाल है। अगर मान लेते हैं ये पाइप, अब हमको इस दिशा में पाइप को ले जाना है ना, पाइप को मोड़ देना है, तो दिशा चेंज करना है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाइएगा ना जुगाड़। पाइप को सीधे उठा करके मोड़ थोड़ दीजिएगा,
यहाँ पे कुछ ना कुछ फिटिंग फिटिंग करने के लिए इसमें से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाइएगा। उसमें जो लगाते हैं उसको लगाते हैं एल्बो, है ना। ये वाला यहाँ से यहाँ तक एल्बो लगा करके दिशा को मोड़ दिए। इधर घुमाना है तो इधर आसानी से हम एल्बो लगा दिए, इधर पाइप को मोड़ दिए, है ना। ऊपर मोड़ना होगा ऊपर मोड़ दिए, है ना। तो यहाँ पे जो मोड़ने वाला जो दिशा को चेंज करने के लिए अपना लोग जो यूज करने वाले हैं फिटिंग टूल्स के इक्विपमेंट्स, वो होता है एल्बो, है ना। राइट आंसर हो जाएगा सी। अब इसमें कह रहा है कि इस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती है। 90 डिग्री आपको तो कई बार हम बताए हुए हैं। टी जो होता है टी, ठीक है, ये हो गया टी। टी है ना ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री ही होता है। उसके अलावा एल्बो में तो होगा नहीं है, कपलिंग में होगा नहीं, यूनिवर्सल ज्वाइंट में होता नहीं है। टी का ही जो एंगल होता है ना, इसका टोटल शाखा जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टी ज्वाइंट। इसका जो है शाखाएं व्यास एक समान होती है, इसका जो व्यास है एक समान होगा, है ना, ठीक है। इसका व्यास जो है एक समान होगा और ये 90 डिग्री पे होता है। पाइप फिटिंग ये 90 डिग्री पे होता है, ये तो आप सभी को पता ही है। अब दूसरा बात है क्या, कपलिंग ज्वाइंट, है ना। कपलिंग का यूज कहाँ करते हैं, कोई भी साइज को बढ़ाने के लिए, दूसरा पाइप को सेट करने के लिए, दूसरा पाइप को लगाने के लिए अपना लोग क्या करते हैं, कपलिंग लगा करके। इसमें क्या होता है, या ना तो इंटरनल थ्रेड कटा रहता है या एक्सटर्नल थ्रेड कटा। एक्सटर्नल थ्रेड अगर कटा रहेगा कपलिंग पे तो आपका पाइप जो है उसमें इंटरनल थ्रेड कटा रहेगा। अगर कपलिंग पे इंटरनल थ्रेड कटा रहे तो पाइप पे एक्सटर्नल थ्रेड कटा रहेगा। उसमें जैसे इतना बड़ा पाइप है, हमको लगाना है यहाँ से यहाँ तक, पाइप के साइज को बढ़ाइएगा तो यहीं पे अपना लोग क्या करते हैं, कपलिंग का यूज कर लेते हैं ताकि एक दूसरे ज्वाइंट को बढ़ाने के लिए। सीधी सी बात है, अरे कुछ वो नहीं है, वो आसान सब बात है। इसमें ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो हम तो कहते हैं खेल खत्म हो जाएगा सबका। इस पाइप फिटिंग, ये कौन सा पाइप फिटिंग है इसके बारे में पूछ रहा है आपसे। पाइप फिटिंग फिगर देख करके ही आप लोग समझ गए होंगे। इसको कहते हैं, हम कई बार बताए हुए हैं, कैप कहते हैं। कैप क्यों कहते हैं, कहाँ यूज होता है। अगर अपना लोग यहाँ पे नल लगाए हुए हैं ना, यहाँ से आगे हमको नहीं लगाना है, सप्लाई नहीं देना है, यहीं बंद कर देना है, यहाँ पे कैप का यूज करके अपना सप्लाई को बंद कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात, इस कपलिंग में देख लीजिए इंटरनल थ्रेड चूड़ी कटा हुआ है। अगर पाइप पर आंतरिक चूड़ी कटा रहे तो वहां पे क्या करिएगा, प्लग का यूज करते हैं। पाइप पर अगर आंतरिक चूड़ी कटा रहे तो वहाँ प्लग का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज हम लगातार पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए हमको थोड़ा सा मजाक कम आ रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये सवाल रिपीटेड एक्चुअल में है नहीं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंजिंग है हर सवाल में। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं या थ्योरी पढ़े हैं किसी भी टीचर से तो आपको भी आसान लगने लगेगा। इस पाइप फिटिंग का क्या है, ये कौन सा पाइप फिटिंग है देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है देखिए एक समान है ना, यहाँ से यहाँ तक एक समान है, लेकिन आगे जाकर के रिड्यूस हो गया है ना, साइज छोटा कर दिया गया, रिड्यूस हो गया है। तो रिड्यूस हो गया तो इसमें से कैप है नहीं, प्लग है नहीं, कपलिंग है नहीं, इसको क्या कहिएगा, रिड्यूसर नहीं कह दीजिएगा। यहाँ का डायमीटर अलग है और उसी पाइप में आगे जाकर के थोड़ा सा शॉर्ट कर गया है, रिड्यूस कर गया है पाइप, वो रिड्यूसर हो गया। सीधी सी बात है, कुछ है ये नहीं है ये सब में भाई। बुक अगर पढ़े होंगे थ्योरी का फिर तो खेले खत्म है, आपको सब आसानी लगेगा। अब इसी में देख लीजिए, प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस बल्ब का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। कहने का मतलब ये है, एक ऐसा बल्ब है उसको केवल खोल दीजिएगा तो सीधे पानी का सप्लाई जा रहा है, ठीक है, या ना तो सीधे बंद कर दीजिए, है ना। कोई भी धारा को, है ना, पानी के धारा को नियंत्रित आसानी से, है ना,
करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन या तो ये खुले रहेगा या नहीं तो सीधे बंद रहेगा। उस वाले बल्ब को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भैया गेट बल्ब। ठीक है, गेट बल्ब कहते हैं। अगला सवाल पे चलिए। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाता है। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग जो किया जाता है आपका ऑटोमोबाइल वाहन में किया जाता है। ये हम कई बार पढ़ा चुके हैं और देख लीजिएगा आप लोग भी। अब थ्योरी का अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन आता है हमारा प्ले लिस्ट में जाकर के फिर फुल क्लास थ्योरी देख लेते हैं, तो फिर तो खेल खत्म है। फिर कोई भी सवाल का आप आसानी से ऑपरेशन कर दीजिएगा। वाहन प्रोपेलर शाफ्ट का किस प्रकार के कपलिंग का उपयोग किया जाता है? वाहन प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में आपको हम बता दें थोड़ा सा। जैसे कि गाड़ी है, कार है, अगला वाला चक्का से ही कनेक्ट रहता है ना उसका इंजन, है ना। अगला ये इंजन है मान लेते हैं, ये अगला चक्का से कनेक्ट है ना। इंजन तो आगे रहता है। अब प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से कभी कभी देखे होंगे ट्रक वगैरह में या कार में भी होता है आजकल, एक प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से पिछला चक्का को भी मूवमेंट करवाता है, घुमाने का काम कराता है। वही होता है प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, है ना। उसमें किस प्रकार का कपलिंग का उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। उसमें जो है ना यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में, है ना, उसमें प्रोपेलर शाफ्ट के जगह पे किया जाता है, के साथ किया जाता है, ये समझ जाइए। एक वो है प्लेट कपलिंग, है ना, प्लेट कपलिंग। एक बात याद रखिएगा, छोटा मोटा बात है ये जो है आपका टेक्सटाइल, है ना, नहीं, प्लेट कपलिंग जो होता है ना भैया, गलती हो गया थोड़ा सा। इसका उपयोग जो है ना शाफ्ट को अलाइन करने के लिए एक समान लाइन में करने के लिए प्लेट कपलिंग का उपयोग करते हैं, है ना। एक समान अलाइन करने के लिए, शाफ्ट को अलाइन करने के लिए, है ना, प्लेट कपलिंग का उपयोग करते हैं। एक है क्लेम कपलिंग, टेक्सटाइल, और देख लीजिए क्लेम कपलिंग का कपड़ा मिल वगैरह में, है ना, इसका मशीन में कपड़ा का मिल वगैरह में, उसमें जो अपना लोग उपयोग करते हैं वो क्लेम कपलिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, यही सब बात है, एकदम आसान बात था। इस पाठ में हमको नहीं लग रहा है कोई दम बम था। बाकी अगला वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, आप आसानी से तैयारी करिए। अभी भी थोड़ा सा मौका है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो फिर तो आसान हो जाएगा CBT एग्जाम। धन्यवाद भाई लोग।